Good morning, my dear students of AV International School. It's time to study. So get ready with your notebook and pen. This video is related to class 7 subject maths. Hello everyone, this is Anurag. Today we have taken the topic of triangle. आज हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा आपको पता है ट्राइंगल सभी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 में हैं उन सभी के सिलेबस में ये टॉपिक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है। उसके बाद हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्राइंगल, ट्राइंगल के बेस्ड जो क्वेश्चन है फिर हम वो देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे जो है व्हाट इज ट्राइंगल। अब हम देखते हैं व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल इट इज़ अ शेप दैट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल। अगर किसी 3 साइड और 3 एंगल है तो वो हमारा ट्राइंगल होगा। अब इसके टाइप देखते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप, 3 तरह के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल। और उसके बारे में देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल द ट्राइंगल दैट हैज़ ऑल 3 साइड इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल द ट्राइंगल दैट हैज़ 2 इक्वल साइड्स इन लेंथ। अगर किसी ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और जो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल है वो स्केलिन ट्राइंगल होगा। अब देखते हैं हम अपना सेकंड टॉपिक जो है हाउ कैन वी कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा ट्राइंगल है, सपोज किया हमने एक ट्राइंगल लिया, ये इस ट्राइंगल का नाम है ABC। इसकी जो AB साइड दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर, BC 12 और AC 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसका हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल का, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो है सम ऑफ ऑल साइड। अगर सारी साइड का हम सम कर दें तो वो आएगा पेरीमीटर। उसके बाद अगर हम एरिया देखें तो एरिया फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल के लिए मेन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला रहेगा सभी ट्राइंगल के लिए। पर आप इजीली सारे एरिया फाइंड आउट कर दें उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होना चाहिए। उसके लिए अगर आपको इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है जो हमने देखा है अभी, इक्विलेटर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों ही साइड आपस में इक्वल हो। जैसे सपोज किया हमें तीनों ही साइड ए दे रखी है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ये रहेगा इसका एरिया का फॉर्मूला। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें 3, 3, 3 ये साइड दे रखी है, ये ऑब्वियसली होगा हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल। इसका एरिया का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, √3/4 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 9√3/4। अगर हमारा सेंटीमीटर में दे रखी है साइड है तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये देख लिया। अगर कोई इक्विलेटर ट्राइंगल हमें दे रखा हो तो उसका एरिया कैसे आएगा। अगर हमें इसी इक्विलेटर ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई और साइड की जो वैल्यू है वो 3, तो हमारा जो पेरीमीटर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमने अभी ये देखा कि किसी भी ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला होगा पेरीमीटर का वो होगा सम ऑफ ऑल साइड और एरिया फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें जो ट्राइंगल दे रखा है वो इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है तो उसका जो एरिया होगा वो होगा √3/4 साइड का स्क्वायर और पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 3 मल्टीप्लाई साइड। अब हम देखेंगे आगे वाले ट्राइंगल जो हमें दे रखे हैं उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे आएगा।
अब देखते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हमें दे रखा है तो उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हमें दे रखा है ये, जिसकी हमें एक साइड दे रखी है 5, दूसरी साइड दे रखी है 7 और ये 5। अब बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दोनों ही साइड इक्वल होती हैं और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। इसमें जब भी आपसे एंगल पूछेगा, इसमें साथ के साथ आपको एक साइड और देगा, साइड के साथ वो एंगल जो दे रखा है साइडों के बीच में वो और आपको देगा। अगर ऐसा दे रखा है हमें कोई भी ट्राइंगल, तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा सेम फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड। अगर हम इसमें साइड देखें सारी 5 + 5 + 7 ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इसके अलावा एरिया देखें, एरिया जो फॉर्मूला है वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई AB sin थीटा। इसमें AB क्या है, A मतलब पहली साइड, B मतलब दूसरी साइड। 1/2 5 × 7 sin 60। 1/2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई sin 60 की वैल्यू हमें पता है, हमें वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। जो वैल्यू है वो √3/2, सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एरिया। अब हमने देख लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर कोई ट्राइंगल हमें दे रखा है उसका पेरीमीटर कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल साइड से, और इसका एरिया कैसे आएगा 1/2। अब आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल पे हमने जो 3 टाइप के ट्राइंगल पढ़े, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, उन तीनों पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक ट्राइंगल दे रखा है हमें जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए इसमें तीनों साइड होगी वो आपस में इक्वल होगी। अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑल साइड। इसमें साइड हमारी 4 दे रखी है तो तीनों बार 4 हम प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा पेरीमीटर। अब निकालेंगे इसका एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया √3/4 साइड का स्क्वायर। अब हमें √3/4 साइड दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 और इससे कैंसिल कर दिया तो ये आएगा 4। तो मेरे पास जो एरिया आ जाएगा वो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल कोई भी दे रखा है तो उसका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे अगर हमें साइड गिवन दे रखी है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें तीनों साइड जो 4 दे रखी है उनका सम करना है, हमें पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है √3/4 साइड का स्क्वायर, वो अप्लाई करेंगे, उसमें साइड की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको एरिया आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस एंड करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इज 3:4 देन द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज। अगर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं डायग्राम से हमें क्या गिवन दे रखा है। हमें बताया ऑल्टीट्यूड और बेस इन दोनों का रेशियो बताया, ये 3 रेशियो है और ये 4 रेशियो है। तो हमें जब भी रेशियो दे रखे होते हैं उन्हें किसी वेरिएबल के टर्म में हम लिख लेते हैं, 3x और 4x। ये हमारी हो जाएगी 3x हो जाएगा हमारा जो दे रखा है बेस और 4x हो जाएगा हमें ऑल्टीट्यूड। तो 3x और 4x हमें मिल गए। आपको मैंने बताया एरिया का, मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। जो ट्राइंगल का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आपको गिवन दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको 1176। इसके अलावा 1/2 हमें है पास, b मतलब बेस, बेस हमें दे रखा है 3x, वही रख देते हैं, मल्टीप्लाई h, हमारे h दे रखा है 4x।
इससे ये कैंसिल ट्वाइस, 2 से ये कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 5, 16 8 16 8। अब हम 3 से ये और कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 1, 28 नहीं 27 जाता है 9 और 18 जाता है 6, ये आ जाएगा। और x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है ये कौन सा स्क्वायर होता है, ये हमें बताइए 14 का स्क्वायर होता है, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 14। अभी हमारा आंसर नहीं आया, वहाँ आंसर उसने कहा है ऑल्टीट्यूड की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट करते हैं। बेस जो मेरा था वो है 3x, 3 × 15, आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये हमारा बेस आ गया। अब निकालते हैं इसकी हाइट। जो हाइट है इसकी वो है 4x, 4 का मल्टीप्लाई x में 14 में, ये आ जाएगा 56। तो हमने ये देखा, अगर हमें बेस और हाइट का रेशियो दे रखा हो और एरिया दे रखा हो, हमें जो रेशियो दे रखा था वो था 3:4 और हमें एरिया गिवन था, एरिया था 1176। अगर एरिया और रेशियो दे रखा हो तो किस टाइप से हम उसका किसी भी साइड और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, कुछ भी चीज़ें फाइंड आउट हो सकती है अगर रेशियो दे रखा है और उसका एरिया दे रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 400√3, इट्स पेरीमीटर इज। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, हमें बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं आपस में, तो एस तीनों साइड ली जा सकती है। तो एरिया जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। एरिया हमें दे रखा है वो है 400√3, इक्वल आ जाए √3/4 साइड का स्क्वायर से। अब √3 से ये कैंसिल हो गया, 4 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 1600 आ गया साइड का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है 1600 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है। अगर आप देखें ये 4 का होता है तो ये 1600 40 का हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 40 हमारी सेंटीमीटर, ये हमारी साइड आ जाएगी। हमें निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हो, पेरीमीटर जो होता है वो होता है 3 × साइड। तो 3 हमारे पास है ये और साइड भी हमारे पास है वो है 40, तो इसका जो पेरीमीटर आ गया वो आ गया 120 सेंटीमीटर। हमने ये देखा अगर हमें एरिया दे रखा है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो उसका पेरीमीटर किस टाइप से आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है इफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 13 12 5 एंड एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड लॉन्गेस्ट साइड। हमें एक ट्राइंगल गिवन दे रखा है जिसकी साइड 15 नहीं 13 12 और 5 दे रखी है। अब इन तीनों साइड दे रखी है और इन तीनों साइड के साथ हमें बताया है इसका एरिया जो बताया है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल है हमें नहीं पता कौन से टाइप का ट्राइंगल, तीनों साइड हमें डिफरेंट दे रखी है। अब तीनों साइड हमें डिफरेंट दे रखी है तो स्केलिन ट्राइंगल हम इसे अज्यूम करेंगे कि उसी में ऐसी साइड होती हैं जो तीनों साइड आपस में अनइक्वल होती हैं। तो अगर हम स्केलिन ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं एरिया का, वो होगा रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसमें आप देखेंगे s आ रहा है, मैंने बताया था s सेमी पेरीमीटर होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है पूरी साइड का सम मतलब पेरीमीटर निकाल के 2 का डिवाइड, तो 13 + 12 + 5/2। अब ये तो हम करेंगे पर ये आपको रेशियो दे रखा है, ये आपको साइड नहीं दे रखी, तो मैंने आपको बताया 13 12 और 5 इनका रेशियो ले लिया 13x 12x 5x और इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30x/2 और कैंसिल करने पे हो जाएगा 15x। ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर। एरिया हमारे पास है 30 रख दिया, रूट में 15x माइनस 13, a मतलब पहली साइड, b मतलब दूसरी साइड और c मतलब तीसरी साइड। 13x 15x x की वैल्यू b मतलब दूसरी साइड 12x, फिर 15x c हमारी तीसरी साइड। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 900। 15x
यहाँ माइनस करने पे आ जाएगा 2, यहाँ माइनस करने पे 3 और यहाँ माइनस करने पे 10। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे x 4 बार है, तो इसका 4 टाइम्स हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करें 15 का 2 में 30 और ये हो जाएगा 30, तो 30 और 30 ये हो गया 900। 900 इक्वल टू 900 x की पावर 4, ये आ गया। 900 को डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड में लेने पे ये आ जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 900, कैंसिल किया 1। अब आप इसमें देख रहे होंगे x की पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। और x की वैल्यू 1 आ गई, तो मेरी पहली साइड a जो हमने अज्यूम करी है वो 13 का मल्टीप्लाई 1 13 आ जाएगी, b हमारे पास आ जाएगी 12 और c आ जाएगी 5। अब आपके पास तीनों साइड आ गई है, आपसे पूछिए लॉन्गेस्ट साइड क्या है, तो आप बता देंगे सबसे लंबी वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड है वो है 13। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम ये देखने वाले हैं, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल का हमसे पूछा गया है पेरीमीटर, और मैं तीनों साइड हमें ट्राइंगल की दे रखी है। अगर सिंपल ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों ही फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो दे रखा है ट्राइंगल ये 24, 25 और 7, ये हमें दे रखी है इसकी साइड तीनों। हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड का सम, 24 प्लस 25 प्लस 7, यहाँ करेंगे 31 और 31 ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। इसका एरिया, तीनों साइड हमें डिफरेंट दे रखी है, तो हमें पता है तीनों साइड का जो एरिया होगा वो निकलेगा जो मैंने आपको बताया था स्केलिन ट्राइंगल के फॉर्मूले से, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। अब आपको एरिया फॉर्मूला पता है, इसमें s आता है, a आता है, a पहली साइड, b दूसरी साइड, c तीसरी साइड, और s मतलब सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। तीनों साइड प्लस करेंगे, ये आएगा 56/2, कैंसिल किया से 28 रख देते हैं वैल्यू, 28 ब्रैकेट में 28 माइनस पहली साइड 24, फिर आएगा 28 s की वैल्यू माइनस 25, फिर आएगा 28 माइनस 7, देखते हैं 28 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप देखेंगे माइनस करने पे 4, यहाँ देखेंगे यहाँ पे माइनस करने पे 3, और यहाँ देखेंगे माइनस करने पे आएगा 21। अब आपको फैक्टर बनाने और बाहर निकालने जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये 28 आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पता है 4 मल्टीप्लाई 7 होता है, हमने इसे लिख दिया, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 भी आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 7 होता है, इससे भी हमने 3 मल्टीप्लाई 7। किसके पेयर बन रहे हैं अभी आप देखिए, 4 का एक पेयर बन रहा है तो 4 आ जाएगा रूट के बाहर, 7 का एक बन रहा है 7 आ जाएगा बाहर, और 3 का बन रहा है तो ये सभी आ जाएंगे बाहर। तो एरिया जो है एरिया हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसे करें 12, और 12 का अगर 7 में करें तो ये आ जाएगा 84, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया और पेरीमीटर आ गया 56 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा, अगर आपको ट्राइंगल दे रखा है स्केलिन ट्राइंगल, उसका पेरीमीटर और एरिया कैसे आएगा। अब हमने सारे इसके टाइप कर लिए हैं, आई होप आप सभी ने सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं। अब आते हैं असाइनमेंट पे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आने पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी।